वेलकम स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन के सेकंड वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पुराने वीडियो लेक्चर में हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड को समझा था। आज के वीडियो लेक्चर में हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को समझेंगे और ये देखेंगे कि किस प्रकार से आप होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ करके डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है इसका फॉर्म dy/dx इज इक्वल टू f1xy एंड f2xy। f1xy का मतलब क्या है, एक फंक्शन होगा x और y के टर्म्स में, यहाँ पर दूसरा फंक्शन होगा x और y के टर्म्स में। यहाँ पर है आपका dy/dx, इसकी जगह में आपके पास dx/dy भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि ये जो f1 है और f2 है, इन दोनों का डिग्री सेम है या नहीं, आपको सिर्फ ये चेक करना है। ठीक है, सेम आपको डिग्री लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ dy/dx इज इक्वल टू x² प्लस xy अपॉन y²। देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, x का पावर 2 है, मतलब डिग्री 2 है। यहाँ पर x का पावर 1 है और y का पावर 1 है, तो इन दोनों का डिग्री कंबाइंड कितना हो जाएगा, 2। तो ऊपर में जो हमारा न्यूमरेटर है वहां पर आपका डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर में देखिए y का पावर भी कितना है, 2 है। तो ये हो गया आपका जो अंश और हर दोनों जो फंक्शन है उनमें सेम डिग्री है। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसको चेक करना है। सेम डिग्री हुआ मतलब आपको समझ जाना है कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व होगा। ठीक है, आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है ना। ये x² प्लस y² अपॉन xy ऐसा भी दे सकता है। ऊपर में x का पावर 2 है, y का पावर 2 है, नीचे में x का पावर 1 y का पावर 1, मतलब कंबाइंड ये पावर 2 हो गया। इस प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से आ जाता है x, तो अब ये होमोजीनियस के फॉर्म में नहीं है। होमोजीनियस के फॉर्म में होने का मतलब क्या है, जितने भी वेरिएबल है उनका पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। 2 2, तो यहाँ पर भी 2 होना था। यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई करने में थोड़ा ध्यान देंगे ना, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होता है तो पावर आपस में घात जुड़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है dy/dx इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। देखिए हमेशा आपको क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं दिया जाएगा, हो सकता है इसका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज रहता है। हो सकता है ये x माइनस वाई dy इज इक्वल टू x प्लस वाई dx इस फॉर्म में दे देता। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले कि क्या ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से बन सकता है। तो अगर आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाओगे तो भाई यहाँ पर dy के साथ ये x माइनस वाई दोनों ही इनटू में है, तो इसमें से x तो अलग नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पर हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अगर मैं dx को इधर ले आता हूँ और x माइनस वाई को इधर ले जाता हूँ तो मुझे इस फॉर्म में मिल जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए पावर यहाँ पर 1 है, पावर 1 पावर 1 और पावर 1, तो यहाँ पर ये है हो गया आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। ओके, तो इन क्वेश्चंस को फिर कैसे सॉल्व किया जाता है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप, एकदम से आपको याद रखना है, होमोजेनियस वाला क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आप क्या पुट करोगे, y बराबर vx। ठीक है, y को आपको क्या लेना है, vx के फॉर्म में लेना है और फिर इसका आपको डिफरेंशिएट कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन का आपको डिफरेंशिएट कर देना है। तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा dy/dx। यहाँ पर आप फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के कॉन्सेप्ट से बनाएंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो ये आपका पास 1 हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा आपका प्लस। अब देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, dy/dx, तो हमें क्या मान चाहिए था, dy/dx का मान चाहिए था, तो हमें मिल गया dy/dx इज इक्वल टू, इसको मैं डायरेक्टली v लिख सकता हूँ, v प्लस x dv/dx। अब आपका जो क्वेश्चन है वहां पर आपको y को रिप्लेस कर देना है, कहाँ से, vx से, और dy/dx को रिप्लेस कर देंगे आप इस चीज से। मतलब आपका जो नया डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा वो किस प्रकार से दिखेगा, v प्लस x dv/dx इज इक्वल टू x प्लस vx अपॉन x माइनस vx। मतलब आपको पूरी तरीके से y को यहाँ पर से रिप्लेस कर देना है। ओके, यहाँ पर से अगर मैं x को कॉमन निकालूंगा, नीचे से x को कॉमन निकालूंगा तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v। क्लियर है, हमने ऊपर से और नीचे से x को निकाल के कैंसिल कर दिया है। अब मैं v को सिर्फ राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v माइनस v। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा dv अपॉन dx 1 प्लस v माइनस v प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v, ये हो जाएगा dv बाई
डी एक्स इज इक्वल टू, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। क्लियर है? इस प्रकार से ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये जो हमारा चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मान के ही चलना है। होमोजीनियस आया मतलब y बराबर वी एक्स आपको लेना ही पड़ेगा। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर अब ध्यान से देखोगे तो होमोजीनियस तो हमने यहाँ तक बना लिया। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो अब ये जो स्टेप है ये हमारा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के मेथड से सॉल्व हो सकता है। देखिए यहाँ पर x है, नीचे में x है, यहाँ पर पूरा v है, तो अगर मैं v को उधर ले आऊँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv, और इसको मैं पलट के लिख दूंगा तो ये हो जाएगा dx अपॉन x। तो देखिए यहाँ पर ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से अब आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब कुल मिला के आपको सबसे पहले होमोजीनियस को देखना है, समझना है कि होमोजीनियस मेथड से बनेगा, y बराबर वी एक्स मानना है, और फिर इस स्टेप में आने के बाद वापस से आपको क्या लगाना है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड लगाना है। ठीक है, अब इसको आप बना लीजिए, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, ये हो जाएगा डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब इसका सिंपल सा क्या करना है, इंटीग्रेशन कर दीजिए। डायरेक्टली यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देते हैं तो देखिए ये क्या बनेगा, v के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स v बनेगा फॉर्मूला, माइनस देखिए नीचे को आप t मानोगे। ठीक है, ये 12th का है भाई, मैं बार बार डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को नहीं समझाऊंगा कि इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, इसको आपको खुद से समझ के लिखना पड़ेगा। ये हो जाएगा log 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू log x, और आपको एक क्या मानना पड़ेगा, कांस्टेंट, तो आपने मान लीजिए log c ले लिया। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स v, और देखिए इसको क्या लिख सकते हो आप, log अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, हाफ को पावर में लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा log x इंटू सी। क्लियर है, ये आपका हो गया। देखिए इसके बाद क्या करेंगे, हम इस log को उधर लेके जाते हैं तो माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। tan इनवर्स v इज इक्वल टू log एक्स सी प्लस log रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। अब ये प्लस में है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स v इज इक्वल टू log x इंटू सी इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, यहाँ पर आपको क्या करना है, लास्ट में आपको v का मान वापस से पुट करना है x और y के टर्म्स में। मतलब आपका जो आंसर आएगा ना वो x और y के टर्म्स में आना चाहिए, v के टर्म्स में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर से अगर मैं v का मान निकालूंगा तो ये हो जाएगा y अपॉन x। तो अब v का मान मैं यहाँ पर इस इक्वेशन में रख दूंगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू log x इंटू सी रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग, देखिए ये स्क्वायर यहाँ चले जाएगा और नीचे का जो x स्क्वायर है वो रूट में एक बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलने के साथ x और नीचे वाला x कैंसिल हो जाएगा। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ इसको, c रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस प्रकार से। क्लियर है? अब यहाँ पर आप चाहो तो इसको आंसर लिखेंगे तो ये भी आपका आंसर पूरा वैलिड माना जाएगा, लेकिन अगर आप चाहोगे तो लॉग को इधर ट्रांसफर कर सकते हो, तो ये ई के फॉर्म में हो जाएगा, ई की पावर tan इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू सी इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, देखिए ध्यान से समझना, पूरा इसको नोट्स बना लीजिएगा आप। हमने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन इस फॉर्म में दे सकता है, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या ये वेरिएबल सेपरेशन से सॉल्व हो सकता है या नहीं। ठीक है, वेरिएबल सेपरेशन से अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो हम सेकंड चलेंगे कि क्या ये होमोजीनियस से सॉल्व हो सकता है। होमोजीनियस में हमने इसको सेपरेट कर लिया, थोड़ा एक्स वाले को एक तरफ, मतलब डी वाई बाई डी एक्स कर लिया, और इधर एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अब हमने क्या किया, y बराबर वी एक्स मान लिया, क्योंकि होमोजेनियस फॉर्म में है, ऊपर में जितना डिग्री है नीचे में उतना डिग्री है ना, यहाँ पर 1 1 1 1, तो हमने क्या माना, y बराबर वी एक्स। वाई बराबर वी एक्स का एक बार अवकलन करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को हम एलिमिनेट करेंगे डी वी अपॉन डी एक्स से, और पूरे प्रोसेस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से बनेगा, वापस से पूरा सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर अंत में आके यहाँ से हम v का मान वापस y और x के टर्म्स में लिखेंगे, और ये आपको फिर फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, सॉल्व एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा, क्वेश्चन को देख के आपको ये समझना है कि क्या ये वेरिएबल सेपरेशन मेथड से बन सकता है या फिर नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर से तो एक्स स्क्वायर है, ये तो अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक्स प्लस वाई दिया गया है, तो इसको अब अलग करना मुश्किल है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको उधर ले जाता हूँ, तो एक्स स्क्वायर डी वाई बराबर हो जाएगा माइनस वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स। यहाँ तक हो गया। अब मैं इसको नीचे ले आता हूँ, इसको उधर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, ये सब क्या लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है और यहाँ पर एक्स और वाई का पावर 1 1 मतलब कंबाइन पावर हो गया 2। यहाँ पर y का पावर हो गया 2 और x का पावर नीचे में भी 2 है, मतलब ये क्या हो गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का ही पावर क्या आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है। तो फिर ये क्या हो गया हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए अब आप चाहो तो इस ये जो माइनस दिख रहा है उसको इधर भी लेके आ सकते हो। ऐसा नहीं है कि इक्वल दिया है तो आपको इक्वल के राइट हैंड साइड में ही लेना है, आप इसको इधर भी ले जा सकते हैं और सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में चेंज हो चुका है। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पर यही लिख लेता हूँ, y बराबर वी एक्स। ठीक है, इसका अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। क्लियर है, ये y है आपका। अब इस मान को मतलब आप समझ जाइए कि डी वाई बाई डी एक्स को हमेशा रिप्लेस करना है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स से, हमेशा यहाँ पर रिप्लेस करना है, और y को रिप्लेस करना है वी एक्स से। सारे वैल्यूज पुट कर देते ही हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, y का मान क्या है वी एक्स प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, ये वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर। ओके, इसको पूरा बता देता हूँ। ये आपका हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल के आप काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर अपॉन खाली ये इस टाइप से। फिर हम इसको लिख सकते हैं एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर। अब देखिए ये जो है वो यहाँ v के नीचे में आ सकता है और x dx और x अलग हो सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा dv के साथ में, अगर मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ माइनस निकाल के 2v प्लस वी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2v प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। क्लियर है, देखिए मैंने माइनस साइन को एज इट इज रखा है, इस चीज को सीधा नीचे ले आए हैं हम लोग। अब इसको वही है, दोनों अलग अलग हो चुके हैं, तो अब सिंपली आपको इसका क्या कर देना है, इंटीग्रेशन करना है। बट इंटीग्रेशन करने से पहले इसको क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना पड़ेगा। तो देखिए ये किस प्रकार से टूटेगा, 1 अपॉन वी अगर मैं निकालूंगा तो 2 प्लस वी आ रहा है ना, और ये डी वी माइनस एक्स डी एक्स। अब भाई आप चाहो तो इसको अपने से आगे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सिंपल से इसमें पार्शियल फ्रैक्शन करना है, मैं यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन करके दिखा देता हूँ। ये कैसे टूटेगा भाई, देखिए यहीं पर देखिए ये हो जाएगा 1 अपॉन वी और ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस वी, इधर जाएगा 2 प्लस वी, ये माइनस रखना पड़ेगा, 2 बचेगा तो 1 अपॉन 2 डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। ओके, तो ये हो गया आपका सेपरेट हो गया। अब सिंपल से इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, y बराबर आपने क्या लिया था वी एक्स, तो v का मान आपको रख देना है y अपॉन एक्स। ओके, तो ये आगे आपको होमवर्क है, आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर आपका dy दिया गया है, dx और यहाँ पर dx। तो मैं सबसे पहले इसको राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा x dy इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस वाई और बाहर में क्या आ जाएगा डी एक्स। ठीक है, अब मैं डी एक्स को नीचे ले आता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स और इस एक्स को यहाँ पर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स। ओके, इस प्रकार से ये आपका होगा। अब देखिए यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स तो आ गया, अब आपको डिग्री चेक करना है। तो यहाँ पर पावर कितना है 1 है, यहाँ पर पावर कितना है 1। अब अंदर में आपको देखना है, तो यहाँ पर पावर 2 दिया गया है, पावर 2 दिया गया है, लेकिन ये दोनों दोनों कैसे हैं अंडर रूट में है। ठीक है, तो ये पावर 2 और अंडर रूट से कैंसिल होकर कितना बन जाएगा पावर 1। वैसे ही ये पावर 2 अंडर रूट से कैंसिल होकर क्या बनेगा पावर 1। तो यहाँ पर इसका कंबाइंड पावर क्या कहलाएगा पावर 1। इस चीज़ को आपको समझना है ना, ऐसा नहीं कि इधर तो स्क्वायर दिया है यहाँ 1 दिया है तो ये तो होमोजेनियस के फॉर्म में नहीं है, ऐसा आपको नहीं समझना है ना। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है वो स्क्वायर के फॉर्म में है, यहाँ पर रूट, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो क्या बचा वो पावर 1, इस प्रकार से। ठीक है, अब सिंपल से इसमें आपको क्या करना है y बराबर वी एक्स पुट कर देना है। ये इसको क्या लिखते हो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पुट करेंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स अपॉन एक्स। ओके, इसको आप सिंपल से सॉल्व कर लीजिए। डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक्स को कॉमन निकाल के पहले देखिए एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा एक्स के फॉर्म में, और यहाँ पर से भी एक्स कॉमन निकलेगा, तो ये फाइनल आपका बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी। उसके बाद अब वी से वी को भी कैंसिल कर देंगे, ये आपका हो जाएगा, ये v वाला पार्ट है उसको आप नीचे ले आना v के साथ, और इस x और dx को इधर ले आना, तो ये हो जाएगा आपका dv अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, प्लस माइनस देख लेना कहीं पर कोई गलती तो नहीं हुआ है, और फिर सिंपल से इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, लास्ट में वैल्यू पुट कर दीजिए y का v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 3 होमवर्क क्वेश्चन दिए गए हैं, इन तीनों क्वेश्चन को आप जरूर ट्राई करिए। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से ये सॉल्व होगा, और आगे सॉल्व करने के बाद ये आपका सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से भी सॉल्व होता है। ठीक है, तो इन तीनों को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, दोनों का आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं उस चीज़ को समझेंगे। थैंक यू।